बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैयाज़ मोहम्मद, आपका खादिम, आपका मेज़बान, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त नेरल के दामद गाँव के इस रोड पर हूँ और माशाल्लाह हमारे पुराने साथी सलमान भाई, जो लकड़ी का कारोबार है इनका और दरवाजे वगैरह सब बनाते हैं, तो नया एक सेटअप उन्होंने लॉन्च किया है जिसका इफ्तिताह हज़रत मुजीबुर रहमान साहब ने इसका इफ्तिताह किया है। और ये कैंगन वाटर के नाम से जो एक पानी का एक सप्लाई है। तो सर आप ही बताइए, बताइए क्या किस चीज़ का पानी है, क्या है? सर ये इनर्जी कंपनी का कैंगन वाटर है और ये जापानीज कंपनी का है। 51 ईयर्स ओल्ड है, 51 साल पुराना है। 51 साल पुराना है और ये ज़्यादा अल्कलाइन वाटर इसे बोलते हैं और ज़्यादा मुफीद है। हमारे जैसे एसिडिक हम कुछ भी खाते हैं तो एसिडिक हो जाता है। नॉर्मल हमारा जो बॉडी है उसमें ब्लड जो हमारी pH रखता है 7.3 लमसम, तो उससे हमें ऊपर का पानी पीना चाहिए। अच्छा, हाँ 8.5, मतलब काफ़ी बीमारियों के इलाज के लिए काफ़ी बेहतर है। ये जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया और आपका ये क्या कहते हैं कैंसर है, इवन की 3 स्टेज में रहता है फिर भी माशाल्लाह कवर करता है। अच्छा जी, एसिडिक हो गया, एसिडिटी बढ़ती है जैसे अपनी, जी जो उसके लिए बहुत मुफीद है और मतलब एनर्जी भी गेन होती है माशाल्लाह। तभी इसका डेमो और रखा गया है अंदर, बताएंगे डेमो भी अंदर रखा गया है। तो डेमो के बारे में इंशाल्लाह हम देखते हैं। अच्छा कुछ बताइए क्या किस आपकी क्या जी डेमो तो अंदर देखेंगे। अलबत्ता ये जो मशीन है ये दरअसल पानी को कुदरती शक्ल में और कुदरती उसकी जो अल्लाह ने जिस सलाहियत पर पानी को पैदा किया था, ये उस सलाहियत पर लौटाने वाली एक मशीन है। क्योंकि अब कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं बाकी रही है, सब मिलावट हो चुका है। खाना खा रहा है उसमें बहुत सी चीज़ें दवाएं मिलाई जा रही हैं, मिलावट हो रही है। वैसे पानी जो है ज़मीन की वजह से बहुत मुतासिर भी हुआ है और जो मार्केट में पानी मिलता है वो एक किस्म का मुर्दा पानी होता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसमें बहुत से ऐसे अनासिर मिले हुए होते हैं जिससे इंसान को फ़ायदा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये पानी उसको कुदरती शक्ल और कुदरती सलाहियत की तरफ लौटाता है ये मशीन, और उसको अल्कलाइन बनाती है, जिसकी वजह से इसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल ये नेरल में कोशिश शुरू हुई, ये बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, बड़ी बेहतर कोशिश है अल्लाह। तो नेरल में दामद रोड में बिल्कुल दामद गाँव के करीब में ही है। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप उनसे रब्ता करके इसका लोकेशन भी हासिल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पर इसकी मशीन दस्तयाब है, अवेलेबल है। किस तरीके का इसका डेमो वगैरह रहेगा सब कुछ इंशाल्लाह आपको ऑन साइट आपको बताया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका वक्त देने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मकाम पर, तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आइए अब आपको प्रोग्राम के अंदर लेकर चलते हैं और उसका जो डेमो दिया जा रहा है कि मशीन किस तरीके से काम करती है वो तफसील से हम चेक करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रोग्राम अटेंड करते हैं। ये पता है सबको, ये बेटाडीन है, ये कारगिल करते थे लोग। ये केमिकल है सर, केमिकल है ना, और इससे स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है वो डॉक्टर लोग जख्म वगैरह साफ करने के लिए रखते हैं। ये केमिकल है, ऐसे ही केमिकल हमारे बॉडी के अंदर डेली जा रहा है कहीं ना कहीं से, कुछ दवाइयों के रूप में, कुछ खाने से, कुछ फलों से, कुछ सब्जियां से। तो ये हम 2 पानी में डालेंगे सिर्फ। एक घर का पानी है, इसको थोड़ा कम, और ये एक हमारा कैंगन है। ये दोनों नेरल का ही पानी है, हमने नहीं लाया सर। ये कैंगन है और ये नेरल का घर का पानी है। और ये 2 इंसान, मान लीजिए 2 इंसान है, दोनों केमिकल खा रहे हैं। हमने दोनों में बराबर बराबर केमिकल डाला है सर, दोनों पानी के अंदर। अब हम कुछ भी खाते हैं तो क्या करते हैं, डाइजेशन के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्या करते हैं, पानी पीते ना। अब ये पानी क्या हो गया, पानी गंदा हो गया ना, पीला दिख रहा है ना। हाँ? तो पानी हमारे शरीर का सारा ट्रांसपोर्टिंग करता है और पानी ही सब कुछ लेके जा रहा है। तो गुड मिनरल्स भी लेके जा रहा है और केमिकल भी लेके जा रहा है। तो इससे हमारा बॉडी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेल डैमेज हो रहा है। जब ज्यादा तकलीफ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जब वीकनेस लगने लगता है, थकावट लगने लगता है, डाइजेशन खराब होने लगता है, तो डॉक्टर बोलता है आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। ये क्या है, लिम सी, विटामिन सी। ये विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी को सफाई करता है, बॉडी को अच्छा रखता है। तो हम इनको खिला दिए एक टैबलेट, क्या हो गया,
क्लीन हो गया। तो क्या किया, ये दवा एंटीऑक्सीडेंट का रोल किया। एक केमिकल को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से दूसरा केमिकल ऐड कर रहे हैं। लेकिन हम दूसरे को क्या बोला, इनको सलमान जी को, कि सर आपको दवा की जरूरत नहीं है, कैंगन आ गया, आप सिर्फ कैंगन पीना शुरू करो। चलो सर, जो काम दवाई से आज तक हम लोग चला रहे थे, वो काम कौन करेगा, पानी करेगा। तो हमें दवा खाना चाहिए, पानी बदलना चाहिए। तो बस हो गया सलमान भाई, सब लोग तैयार हो गए बदलने के लिए। यस सर। मैं यही एक मैसेज देने के लिए आया हूँ कि हम लोग बहुत सारे दवाइयाँ बदल दिए सर। दवाई दवाई दवाई, अगर ये पानी घर पे आता है तो दवाई आपके घर से बाहर है, क्योंकि जो काम दवाई कर रहा है वो काम पानी करेगा। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट अपने बुक में लिखे हैं। ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड चेयरमैन है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। ये डॉक्टर पे इस बुक का नाम क्या है, किलिंग कैंसर पीपल। कैंसर को मारो, आदमी को मत मारो। लेकिन क्या हो रहा है, कैंसर मरता है, आदमी मरता है, आदमी मरता है। और ये लिखते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो खाने पीने में 10 चीज बदलो। कितना, 10 चीज बदलो। और उसमें एक नंबर पे लिखे एनर्जी कंपनी का कैंगन वाटर होना चाहिए। किसका, एनर्जी कंपनी का कैंगन वाटर होना चाहिए। और इस बुक में आप लोग बाद में देख लेना, 168 पेज में इन्होंने रॉयल्स रॉयस से कंपैरिजन किया। जिस तरह से कार इंडस्ट्री की सबसे अच्छी गाड़ी रॉयल्स रॉयस होती है, उसी तरह से आयोनाइजर फील्ड का ये रॉयल्स रॉयस है। एक डॉक्टर ने लिखा है कि हमारे बॉडी को हील करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी चाहिए, सेल को रीजनरेट करने के लिए, माइनस वोल्टेज के लिए हमारे बॉडी के अंदर माइनस वोल्टेज वाला चाहिए। कि कौन सा नंबर का हो हमें बताने की जरूरत नहीं है, कलर बताएगा। ये अभी भरा है हम लोग पानी। ये कितना नंबर है, 7। न्यूट्रल है, न एसिड है न अल्कलाइन है, लेकिन बहुत सारे इसके अंदर केमिकल है। ये बोतल का जो पानी है ये भी 7 है, 7 और 7 के अंदर है थोड़ा। ये पार्ले जी का है, वैली 6 सबसे अच्छा ब्रांड है इंडिया का, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लोग। अगर बोला जाए कि मैं एसिड दे रहा हूं आपको, सर पिएंगे क्या? आज तक तो पता ही नहीं था ना कि एसिड पी रहे, लेकिन जाने अनजाने में हम क्या पी रहे थे, एसिडिक वाटर पी रहे थे। पानी तो पी रहे थे, लेकिन क्या पी रहे थे, एसिडिक वाटर पी रहे थे। और एक मेहमान क्या बोलते हैं, नवाजी, मेहमान को स्वागत करने के लिए हम लोग जी पिलाते हैं, स्प्राइट पिलाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें सारे आ जाते हैं, चाहे कोको कोला हो, थम्स अप हो। इसके बिना वेलकम ही नहीं होता। अभी कोई भी पार्टी प्रोग्राम भी होता है तो वेलकम ड्रिंक में रखते हैं इसको सबसे पहले। ये वेलकम ड्रिंक है या गुड बाय ड्रिंक है, वो अभी मैं बताऊंगा। ये इसका पीएच कितना है, 2.5 और 3। कितना है, 2.5 और 3 है। और ये न्यूट्रल जो पानी था उसी का एसिड बाहर कर दिया ये मशीन 9.5 अल्कलाइन वाटर। जो आज तक घरों में एसिडिक वाटर पी रहे थे, आज से सलमान सर के घर में अल्कलाइन वाटर आ गया है, खुद के लिए भी और आप सभी के लिए। तो ये अल्कलाइन वाटर। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि घर में तो मशीन लग गया, अब यूपी जाएंगे तो, या मुंबई चले गए, 1 बोतल पानी लेके गए, खत्म हो गया तो बिस्लरी खरीदना पड़ेगा। प्यासा तो नहीं रह सकते ना, क्या सर? लेकिन जब बॉडी हाइड्रेट हो जाता है, बॉडी अल्कलाइन हो जाता है, तो ऐसे थोड़ा बहुत आप एक दिन 1 लीटर 2 लीटर पानी पी लेते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, अल्कलाइन है, हमारा बॉडी हेल्दी हो गया। और हम 20-25 दिन के लिए चले जाते हैं गाँव। कल मैं जा रहा हूँ गाँव, मैं भी बिहार से हूँ, गया से, और मुंबई में 36 साल हो गया। छोटा सा काम से शुरू किया था और आज ये एनर्जी बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा काम दे दिया मुझे। अकेले ही शुरू किया था सर, लोग आते जा रहे हैं, कारवां बनते जा रहा है, और सर जैसे लोग मिलते जा रहे हैं तो और मुझे आसान हो रहा है, क्योंकि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो मौलाना सर बोलेंगे वो सही है, नहीं तो कोट पैंट पहन के आ गया समझ लिया कि मार्केटिंग वाला है, ये तो कुछ बेचने के लिए आया है। ऐसा हमारा मन सीखता है ना, हम लोग भी भटकते हैं सर, सेल्समैन से हम लोग भी भागते हैं। सेल्समैन में से बहुत सारे लोग हो गए। तो हम गांव जाएंगे तो क्या पिएंगे, या तो नल का पानी पिएंगे, या बोरिंग का पानी पिएंगे, या मशीन का पानी पिएंगे। तो 10-15 दिन में थोड़ा बहुत एसिड लेवल बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही मुंबई आ जाऊंगा और फिर कैंगन पीना शुरू करूंगा तो ये बफर जोन देगा, और जो एसिड लेवल बढ़ा है सर उसको भी ये क्या करेगा,
अल्कलाइन कर देगा, इसको भी अल्कलाइन कर देगा। लेकिन अभी मैं शादी में जा रहा हूँ और एक कोल्ड ड्रिंक मार रहा हूँ डेली, तो इसमें ऐसे हम बहुत सारा पानी डाल देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कभी कभार पार्टी प्रोग्राम में हम जाते हैं तो लोग जबरदस्ती भी करते हैं, क्या सर थोड़ा सा लो ना। एक दिन से क्या होता है, एक घूंट से क्या होता है, ये एक घूंट भी देखिए क्या करता है। आप लोग पीते हो कोल्ड ड्रिंक? पीते आप लोग? इजराइल का जंग करके पूरा बंद कर दिया। ये सबको फिर से क्या किया, मुमैया भाषा है ना, मुंबई भाषा में बोलते पाठ लगाते हैं। अब तो यूपी में नहीं करता है, बिहार में नहीं करते। एक हमारे दोस्त है मौलाना, अगर पानी एसिडिक है तो एसिडिटी खत्म करेगा क्या? नहीं खत्म करेगा सर, एसिडिटी और बढ़ा देता है, खत्म ही नहीं होता है। तो अब इसमें से एक बंदा होशियार है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या बोलते हैं, एसिडिटी के टैबलेट ले लो। आज हर प्रिस्क्रिप्शन के साथ एसिडिटी की दवा लिखा हुआ है। कोई भी आज एंटीबायोटिक लीजिए बिना एसिडिटी के दवा का ये चलता ही नहीं है, क्योंकि आज हमारा पेट भी उसको झेल नहीं सकता, इतना बॉडी के अंदर एसिड लेवल बढ़ चुका है। अब ये दवाई जब खाते हैं, कौन सा है, पेंटाप्रोजोल। ऐसे मार्केट में बहुत सारी दवाई आए हुए हैं, पेंटोसिक है, पेंटी है, पेंटाप्रोजोल है, रेंटेक है, जेंटेक है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ये लोग में सेल है एसिडिटी की दवा। आप जाके पता करिए, और इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है, आप अपने डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर खुद बोलता है कि अगर एसिडिटी जब तक ज्यादा तकलीफ न दे तब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रहा है। डालो सर, एक काम क्या करता है कि जब भी आप टैबलेट लेते हैं, आपका अंदर का जो सिम्टम्स था, जो एसिडिक था, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये अच्छा लगता है। बोलते हैं क्या बढ़िया डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, मेरा जलन कम हो गया। फिर हम इसको सुबह शाम खाली पेट में लेना शुरू करते हैं। आजकल तो लोग पर्स में भी रख के जाते हैं, जब दावत वगैरह रहता है तो खाना खाने के लिए, क्योंकि खाएंगे तो जलन होगा, तो टैबलेट पहले ही खा लेते हैं कि जलन हो ही नहीं। ये अल्कलाइन क्या किया, दवाई किया। दवा हमारे लिए, कितने आदमी दवा खाना पसंद करते हैं? कोई नहीं करता है। आप अच्छा लगता है दवाई? अभी दूसरे को मैं क्या बोला, सलमान जी को बोला कि सर आप दवाई मत खाओ, पानी बदल लो। जो काम दवाई कर रहा है वही काम पानी कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे घर से एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म। एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो गया, 90% बीमारी से आप जीरा डाल रहे हैं। और 2 गिलास में हम हल्दी डालेंगे। ये मसाले इसके लिए मैं रखा हूँ कि हर किचन में होता है, यस या नो? होता है ना सर? नहीं तो हम काजू पिस्ता भी ला सकते थे, लेकिन लोग बोले कह रहे मैं तो नहीं खाता हूँ। लेकिन जीरा हल्दी सब लोग खाते हैं, डेली खाते हैं। अब ये 2 गिलास में हमने हल्दी डाला, सेम डब्बे से 2 गिलास में हमने जीरा डाला। अब 2 गिलास में हम ये पानी डालेंगे घर का। एक इसमें डालिए, डालिए और डालिए, बस 11.5 निकाल दीजिए। अब 2 गिलास में हमने कौन सा डाला, टैप वाटर डाला है। अब 2 गिलास में हम कैंगन डाल रहे हैं, जो अभी यहाँ से निकाले। डालो सर। चेंजिंग दिख रहा है कुछ? सर ऊपर रखते हैं। ये साइड वाला जो गिलास है वो कैंगन वाटर है, ये साइड वाला जो गिलास है ये टैप वाटर है। कलर में बदलाव आ गया, जीरा के अंदर, हल्दी के अंदर भी चेंजिंग हो गया। अब ये ऐसा क्यों हो गया? जीरा का अगर अर्क निकालना हो, जीरे का जूस निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग? पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करना यानी कि पानी को तोड़ना, पतला करना। इसके लिए आयुर्वेद में लिखा गया है कि आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी है वो कुछ तो पतला हो जाए। कोविड में लोग क्या कर रहे थे, गुनगुना पानी पी रहे थे, बोले थे पेट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पतला होने की वजह से डाइजेशन, ट्रांसपोर्टिंग अच्छा हो रहा था। लेकिन आज वो बंद हो गया, मिनरल्स भी जल जाते हैं। जो गर्म करके पानी में ताकत आता है, ये मशीन से ठंडे पानी में उससे ज्यादा ताकत है। ये जीरा हमने दोनों में डाला है। अभी जीरा का ताकत देखिए, हम खा तो रहे काजू, पिस्ता, बादाम, घी, मक्खन, प्रोटीन, विटामिन सब ले रहे, लेकिन जा कितना रहा है? 15 से 20%। कितना जा रहा है? बाकी क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है।
आपके सेहत तक पहुंच ही नहीं रहा है। हम बोलते रहे कि बच्चे को प्रोटीन तो बहुत खिला रहे, ब्रोनविटा तो खिला रहे, हॉर्लिक्स तो खिला रहे, लगता ही नहीं है। अरे लगेगा कहाँ से? पानी नहीं अच्छा है, पानी बदलिए। यहाँ पे 85 से 90% एक ड्रग हो रहा है। आप 1 केजी काजू ला रहे हैं तो 200 ग्राम वेस्ट होता है कैंगन के साथ, और टाइप बटर के साथ 800 ग्राम। तो पैसा आपका कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है। बोलते ना, पैसा पानी में जा रहा है, साधारण भाषा में। ये हल्दी लाल हो गया, ये हल्दी पीला का पीला ही है। पानी के अंदर में कैल्शियम होता है, पानी में कैल्शियम है ना, भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। हल्दी दोनों सेम था, पानी देखने में सेम था। ये पानी में भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है। कभी भी चूना और हल्दी मिलाए क्या? लाल होता है ना सर? तो ये पानी पतला होने की वजह से, देखिए हल्दी नीचे पीला ही बैठा है, हल्दी लाल नहीं हुआ है, हल्दी पीला है, लेकिन इसके अंदर जो मिनरल्स था उसको ये पानी निकाल लिया। हल्दी के अंदर पाउडर में भी ये पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, और ये पाउडर के अंदर पेनिट्रेट हो गया, अंदर गया, तो ये पानी उसका मिनरल्स को बाहर ले आया और हमारे सेल तक आसानी से पेनिट्रेट करेगा। अर्थराइटिस के प्रॉब्लम, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, जिनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत तेजी से लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम होने की वजह से तेजी से खुलता है। ये पानी आप एक साथ में 1 लीटर पीजिए, आपको याद नहीं होगा शायद 1 लीटर एक साथ में कब पानी पिए, और आप 5 मिनट के बाद फील करना कि पानी गया कि इतना पतला है कि आपके ऑर्गन्स में तुरंत ट्रांसपोर्टिंग। अब तिल के तेल में हम पानी से धोते हैं, सब्जी, फल, चावल, दाल सब पॉलिश पे सारा है, और कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम चमकता हुआ आता है। डी-मार्ट में जाते हैं, चावल दिखता है कितना साफ सुथरा, चमकीला दिखता है क्या सर? और मैडम भी खुश हो जाती है, बोला धोने की भी जरूरत नहीं, ऐसे डाल दो तो चमक रहा है। पहले वाले चावल कैसे होते थे? भुस्से के साथ होते थे, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसा लगा रहता था, उसको 3-4 पानी से धोते थे, आज धोते ही नहीं है। अभी हम लोग अपने नॉर्मल पानी से ही धोते घर में। चलो हम बिस्लरी डाल रहे हैं, डालो सर, ऑर्डर बस। अभी एक, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े, पूरा इंडिया में काम चल रहा है उनका, और इसका डेमो दे रहे हो भैया, ऑयल का डेमो दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए पानी के अंदर तेल मिलता है। ये क्या हो गया? तेल तैर रहा है। जब तरी वाला खाना ज्यादा खाते हैं तो इधर गले में तैरता है, तैरता है ना। जब ज्यादा तरी होता है, तेल ज्यादा होता है, तीखा होता है, और ये तेल ना कहीं भी जा सकता है, क्योंकि पानी के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। बबल्स है ना, कहीं भी जाके फंस सकता है, क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा है, घुल ही नहीं रहा है। तो ब्रेन में चला गया तो स्टॉप हो जाएगा, हार्ट में चला गया तो अटैक आ जाएगा, किडनी में, लीवर में, हर जगह पे शरीर जाके रुक जाता है, फंस जाता है। अभी इस मशीन से एक पानी मशीन से ही निकलता है, वो पानी से अगर आप फल धो देते हैं, चावल धो देते हैं, सब्जी धो देते हैं, तो पूरा केमिकल बाहर हो जाता है। और ये ऑयल में हम डालेंगे, ऑयल को भी देखिए क्या कर रहा है, पूरा डालेंगे। ये क्या हो गया? ये पूरा सर ऑयल टूट गया, ये ऑयल खत्म हो गया, भूल गया। तो ये आज हमारे घर पे ये इसको नहीं रोक सकते, जो दवाई किसान छिड़क रहा है उसको हम खेती नहीं कर सकते जाके खुद का, लेकिन अगर घर पे कैंगन आ गया तो हम उसको धो के